हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करते ही हमारा कब से ट्रेनिंग शुरू होने लगता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो देखो गाइस, ट्रेनिंग में आप जब ज्वाइन करोगे ना, तो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग में जब आप ज्वाइन करोगे एक होता है 0 वीक। ठीक है, 7 दिन का ना एक 0 वीक करके होता है। ठीक है, अब 0 वीक में होता क्या क्या है वो पहले आप बात समझ लो। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पहले आपका रूम आपको मिलेगा, रूम आपको मिलेगा। ठीक है, रूम मिलने के बाद आपके जितने भी लड़के लोग होंगे सारे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक दिन या दूसरे दिन आपको, मतलब आज ज्वाइन किया तो कल या परसों से आपको जो भी आपका किट रहेगा वो इशू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको आपके किट मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेट मग मतलब मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट दूसरे दिन से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे दूसरे दिन से आपका क्वार्टर मास्टर से जो भी आपको सामान मिलना होता है वो सामान आपको मिलना शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया जग और प्लेट। ठीक है, जग प्लेट आपको वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो सबको मिलेगा। उसके बाद जो भी ड्रेस कोड रहेंगे, ड्रेस कोड या फिर टी शर्ट वी शर्ट पैंट वैंट और कैप बेल्ट या फिर जो भी शूज़ होंगे वो आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहा हूँ आपको, जो भी ट्रेनिंग टाइम में जो भी शूज़ मिलेंगे वो शूज़ से आपका पूरा ट्रेनिंग नहीं चलेगा गाइस। ठीक है, और वो जो शूज़ मिलते हैं उसमें आई थिंक, मतलब हमारे टाइम में तो इतना अच्छा नहीं मिला था, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जो हमारा पीटी शू मिला था, हमें मिला था पीटी शू गोल्ड स्टार का। ठीक है, वो गोल्ड स्टार का पीटी शू मिला था, उसको हमें 1 साल चलाना था। ठीक है, क्योंकि वो हमें 1 साल के लिए दिया गया था। तो पीटी शू हमारा 1 साल टोटल चला ही नहीं, लगभग 1-2 महीना या 3 महीने के बाद शू ख़राब होने लगा, क्योंकि हमारा दिन ब दिन ट्रेनिंग ना थोड़ा आगे बढ़ता जाता है, एडवांस होता जाता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में वो शू घिसड़ के ख़त्म हो जाता है। तो आपको पीटी शू के लिए क्या करना पड़ता था, एक ब्राउन कलर का पीटी शू चाहिए होता है, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते थे। एक मिल जाता था आपको सेगा का ऑप्शन मिल जाता था, और एक मिल जाता था स्पार्क का। ठीक है, और एक अदर नेम कुछ था, याद नहीं है, बट दो तीन कंपनी के आपके शूज़ मिल जाते थे। जैसे कि सेगा का 700 रुपये पड़ता था, फिर और एक नॉर्मल जो ब्रांड था वो 900 रुपया या 899 999 पड़ता था, और जो था स्पार्क का वो लगभग पड़ जाता था 1700 या 1800 का पड़ जाता था। ठीक है, तो आपको शूज़ वूज़ या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बट आप एक के भरोसे मत रहना कि मैं 1 साल पूरा एक ही में ट्रेनिंग निकालूंगा। और उसमें दिक्कत भी क्या होता है, जो ब्राउन कलर का जो गोस्टर शू होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको पैर ना दर्द करने लगेगा, क्योंकि उसका पूरा फ्लैट रहता है। ठीक है, उसका जो सोल रहता है ना पूरा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, साउंड भी होता है और आपको सिन बोन का पेन भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो उसके भरोसे मत रहना, जो आपको सही लगे, जो आपके लिए अच्छा हो वो चीज़ लेना। भले ही 500-1000 रुपये खर्चा हो जाए, बट आपका बॉडी का कुछ खर्चा ना हो। ठीक है, तो बॉडी के पार्ट्स को संभाल के रखना, उसके चक्कर में उसको ठीक रखना। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात टॉपिक पे चलता हूँ। जैसे कि आपका 0 वीक रहेगा तो पहले दूसरे दिन से आपको क्वार्टर मास्टर से सामान मिलना इशू हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका एक प्लाटून या फिर आपकी कंपनी बन जाएगी तो आपको ट्रेनिंग सेंटर घुमाया जाएगा कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या है, पूरा एरिया, पूरा ट्रेनिंग सेंटर का पूरा चक्कर लगाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ वहाँ पर है, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, आपका ये ग्राउंड में रनिंग होगा, आपका ये बिल्डिंग में आपका इंडोर क्लास चलेगा, ये बिल्डिंग में आपका हर चीज़ का आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में आपको पूरा घुमा के आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ वहाँ पर है, तो उसको भी आपको माइंड में सेटअप करने में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, लगभग 1 हफ्ते में आप पूरा सेट हो जाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैंटीन कहाँ पर है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, वो आप थोड़ा 1 हफ्ते के अंदर समझ जाओगे गाइस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन मान के चलो, अगर आपका वो सुबह अगर वो चीज़ हो जाता है तो आपका मेडिकल जो टेस्ट रहेगा मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल एज ए नॉर्मल टेस्ट होगा, जैसे कि आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट हुआ था वैसे नहीं होगा, क्योंकि डिटेल मेडिकल टेस्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके ज्वाइनिंग लेटर में, जो डिटेल मेडिकल टेस्ट हुआ है वो 1 साल के लिए पूरा वैलिडिटी है। ठीक है, अगर आपका ज्वाइनिंग 1 साल से लेट करते हो, जैसे कि मेरा मान के चलो आज मेरा ज्वाइनिंग है, आज मैं ज्वाइनिंग ना करके कुछ भी रीज़न के वजह से, कुछ भी ये मतलब मान के चलो उतना लेट तो किसी का होता नहीं, अगर लेट उनका ही होता है जिनका कुछ पुलिस केस है या फिर कोई भी पुलिस से कुछ लफड़ा है, उनके चक्कर में उनका ही लेट हो सकता है, क्योंकि उनका ही जो केस वेस का होता है उनको क्लोज करने में 1.5 साल 2 साल लग जाता है गाइस। ठीक है, वो जैसे क्लोज होगा, फिर जैसे आपको 1 साल बाद ज्वाइन करने जाओगे तो आप ज्वाइनिंग तो हो जाओगे, बट रीज़न आप बता दोगे तो आपको ज्वाइनिंग तो कर लिया जाएगा, लेकिन क्या है उस टाइम आपका डिटेल मेडिकल फिर से होगा जैसे आपका मेडिकल हुआ था। बट जो अभी ज्वाइन करेंगे उनका नॉर्मल एक मेडिकल टेस्ट होगा। ज़्यादातर तो ट्रेनिंग सेंटर में मैंने
पूछा है, पता किया है, तो ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस बस टेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हो सकता है तो आपका ब्लड टेस्ट होगा और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, या फिर और जो भी आपका डिपार्टमेंटली वाइज कुछ भी 1-2 टेस्ट है तो वो हो सकता है गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे लोग डर रहे थे कि हमारा वेट हमारा ज़्यादा हो गया है। हमारा जब मेडिकल हुआ था उस टाइम हमारे 2 किलो हमने मतलब ओवर वेट था, फिर अभी 5 किलो बढ़ गया है तो क्या होगा। तो गाइस अभी आपका जो भी वेट है जो भी है वो एक बस पर्टिकुलरली लिख के रखा जाएगा कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करने के टाइम आपका 70 किलो था और ट्रेनिंग से जब आप निकले तब आपका 65 या 60 किलो था। जो भी आपका वेट घटेगा उसमें वहाँ पर दर्ज होगा कि मतलब एक होता है ना कि ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग में फ़र्क क्या पड़ता है। अब अगर ट्रेनिंग अगर कोई पूरा मोटा सा तगड़ा सा आदमी जाएगा तो वो जैसे भी थोड़ा सूखेगा ही, ठीक है। तो उस वेट को बस वहाँ पर एक नॉर्मलाइज करके लिखा जाता है कि हमने इतना लड़कों को ट्रेन किया, इतने लड़कों में से इतना एवरेज इनका वेट था और एवरेज वेट घट के इतना वेट घटा है। वो बस ट्रेनिंग के एक चार्ट के लिए वो बस उनका वेट बनेगा, वहाँ पर आपको ओवर वेट वो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आपका ट्रेनिंग मतलब ओवर वेट के चक्कर में 15 किलो 20 किलो ओवर वेट हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, वहाँ पर आपको कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस सिंपल सी गाइस बात है, जैसे कि आपका वेट हुआ था, ठीक है, जैसे मेडिकल टाइम में आपका वेट हुआ था वहाँ पर आपको ओवर वेट दिया गया था। तो अगर वही ओवर वेट को अभी भी आप कंटिन्यू रखे हो तो आपको ट्रेनिंग में तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग में तो वहाँ पर आपको खाली बिठा के खिलाया नहीं जाएगा, जो भी एक्टिविटी होगी वो सब आपको कराया जाएगा। लेकिन आप हद से ज़्यादा मोटे हो, ठीक है, हद से ज़्यादा मोटे हो तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप सीखना चाहोगे लेकिन फिर भी आपका बॉडी का साथ नहीं देगा, ठीक है। ट्रेनिंग में 2 ही लड़के मतलब 2 लोग सीख पाते हैं जो कि अपने माइंड से प्रिपेयर होते हैं कि नहीं मैं ट्रेनिंग आराम से निकाल लूँगा। वो आदमी पूरा ट्रेनिंग के हर चीज़ सीख लेता है और उसके बाद जो 2 नंबर रहता है जो इच्छुक रहता है, ठीक है, कि नहीं यार जो भी होगा मैं कर लूँगा, वो निकाल लेगा। लेकिन अगर जिसका बॉडी का साथ नहीं देगा यार, अपना बॉडी खुद को साथ नहीं देगा कि मैं रनिंग कर रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ रनिंग करना बट मेरे से होगा नहीं, ऐसे अगर होता रहा तो आपको ट्रेनिंग होगा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी जो बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि हम ये सब करके जाएं क्या, अगर जो भी आप जैसे कि पुशअप हो गया, सीटअप हो गया, जो भी अगर ज़्यादा मार पाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे फ्लो में चलेगा ना ट्रेनिंग वैसे ही फ्लो में आप चलते जाओगे। लेकिन अगर आप पीछे रहे तो आपको दिक्कत हो सकता है गाइस, ठीक है। तो पीछे रहना नहीं है, जो फ्लो में है उस फ्लो में आपको आगे बढ़ता रहना है। अगर कहीं पर आपने ब्रेक लगा लिया तो आपको वहाँ से फिर से गाड़ी स्टार्ट करके आप खींचना पड़ेगा, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उतना आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप ब्रेक लगा के बंद करके फिर से आप शुरू करके आप जा सको तो वो वेल डन, आप इतना सक्षम हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका एक डेट रहेगा जिसमें कि आपके पूरे जितने ट्रेनिंग सेंटर में जितने लड़के रहेंगे सारे के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होंगे तो जमा होंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारी जगह में क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और ओरिजिनल कहीं पर खाली आपका जेरेक्स ले लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि हमें अगर हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया तो हमें डॉक्यूमेंट्स कब मिलेगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है और अगर इनकेस आप अगर कोई और जॉब में सिलेक्शन हो जाते हो तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है कि मेरा ये जॉब में सिलेक्शन हो गया है, मेरा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मुझे डॉक्यूमेंट मेरा मुझे दिया जाए, ठीक है, मैं ताकि मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकूं। इतना करने के लिए मैं इतना आप करते हैं तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये लिख के आपको एप्लीकेशन एक लिख देना है। ये एप्लीकेशन आप लिख के देते हो, जैसे ही दोगे दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब चाहे आप अपना डॉक्यूमेंट्स मतलब डिपार्टमेंट से मांग सकते हो, ठीक है। बट उसमें रीज़न होना चाहिए कि मेरा ये टेस्ट है या फिर मुझे ये ज़रूरत है या फिर कोई भी आपकी जो इंपॉर्टेंट है ना वो सब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए कि इसके लिए मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स का हो गया काम खत्म, ठीक है। उसके बाद जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, और बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि हमने इंजीनियरिंग कर रखा है, हमने नर्सिंग कर रखा है, हमने डिप्लोमा कर रखा है, हमने इलेक्ट्रिशियन से ये कर रखा है वो कर रखा है। तो गाइस ऐसे नहीं है कि आपको वहाँ पर जाने के बाद आप नर्सिंग कर रखे हो तो आपको नर्स में डाल देंगे, आप डिप्लोमा कर रखे हो तो आपको इंजीनियरिंग में डाल देंगे, आपने ड्राइविंग कर रखा है तो आपको ड्राइवर में डाल देंगे, आपने इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिशियन में डाल देंगे। वैसा टोटल नहीं है गाइस, ठीक है। जिसका वो एक जो भी एक वो उसको क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन हो जाते हो तो आप जीडी में भर्ती हो रहे हो, ठीक है। तो आप पहले एक बात
दिमाग में रख लेना है कि आप एक जीडी हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई हुनर है, आप कोई आर्टिस्ट हो या फिर आप नर्सिंग हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो ट्रेनिंग चल रहा है, अब किसी को कुछ चोट लग गया, ठीक है, तो उसमें से अगर किसी को कुछ पता नहीं होगा, उसको ही बुलाएंगे ना भाई, जिसको पता है वो आ जाओ, ठीक है। तो बस आपका काम वहाँ पर वहीं पड़ेगा कि अरे यार थोड़ा जाके हेल्प कर देना, या फिर उस दिन का थोड़ा रेस्ट वेस्ट मिल जाना, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग हो तो आपको नर्सिंग में डाल देंगे और आपको वहाँ पर ही रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर ड्राइविंग है तो आपको ड्राइवर का अलग भर्ती होता है, तो उतना आप लोड मत लो, वो बस आपका एक एक्स्ट्रा हुनर है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा हुनर है। कभी कभार काम आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड मत रहो कि मैंने ये करके रखा है तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्योंकि आप जिस पोस्ट में भर्ती हो रहे हो वो है जीडी, ठीक है, जनरल ड्यूटी आपको करनी है, ठीक है। उसके बावजूद आपको कभी कभार रेस्ट मिल गया, कभी कभार आपके हुनर की वजह से रेस्ट मिल गया, तो वो अलग बात है, वो इसमें ऐड मत करना गाइस, ठीक है। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में आपके रहेंगे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप जब आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका फिल हो गया और आपने ये अंगूठा दे दिया ना, तो वहाँ पर ये हो गया कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया। अगर उसके दूसरे दिन आप छोड़ के जाते हो ना, तो आपको लगभग 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि सर मैंने तो 3 महीना ट्रेनिंग किया ही नहीं है, बट आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, आपने डिपार्टमेंट से ज्वाइन कर लिया है, तो आप छोड़ के जाते हो तो 3 महीने की सीधा सैलरी आपको देना पड़ेगा। चाहे आप 3 महीने ट्रेनिंग किए हो या 2 दिन ट्रेनिंग किए हो या 1 हफ्ता ट्रेनिंग किए हो, दैट्स नॉट मैटर, ठीक है। बट ये आई थिंक हमारे टाइम में तो ऐसा था, बट अभी आपके टाइम में क्या है क्या नहीं, वो आप ट्रेनिंग सेंटर में जैसे कि ज्वाइनिंग करने से पहले ही वहाँ पर आपको बताएंगे कि देख लो, सोच लो, समझ लो आपको ज्वाइनिंग करना है या नहीं। अगर ज्वाइन कर लेते हो, हमारे टाइम में तो ऐसे बोले थे कि अगर आपने अभी अंगूठा लगा दिया, आप दूसरे दिन छोड़ के जाना चाहोगे तो आपको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, हमें तो ऐसा कहा गया था, ठीक है। बट आपके टाइम क्या होगा वो आप देख लेना, अपना डिपार्टमेंट सबका अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा उसके एक दिन बाद या फिर उसी दिन आपको शाम के टाइम आपका सैलरी के लिए कराएंगे, ठीक है। जो भी सैलरी के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट रहता है ना गाइस, उसमें संभल के लिखना, हर एक वर्ड संभल के लिखना, ठीक है। अगर उसमें आपने गलत कर दिया, क्योंकि जो भी आपको सीट दिया जाएगा ना जो सैलरी से रिलेटेड, वो स्पेशली बस आपको एक बन के आया होगा, ठीक है, आपके लिए एक बन के आया होगा। ऐसे नहीं कि उसमें आपने गलत कर दिया तो आपको दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सैलरी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स फिल होंगे उसको संभल के फिल करना, आराम से फिल करना। उसके जो भी हमारा सैलरी का जो डॉक्यूमेंट्स हमने फिल किया था ना, लगभग 2 पेपर थे, 2 पेपर को फिल करने के लिए हमें 2 घंटा या 2.5 घंटा लग गया था, ठीक है। 2.30 मिनट्स लग गए थे हमें उसको फिल करने के लिए। तो मान के चलो कि आप कितना धीरे और कितना सही कितना एक्यूरेट करना पड़ता था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो हो गया, फिर सैलरी का हो जाएगा, फिर आपका एनपीएस का एक फॉर्म होगा, एनपीएस का भरा जाएगा, एनपीएस का भी बन जाएगा। और जब आपका एनपीएस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एनपीएस का आपका लगभग सेकंड मंथ या थर्ड मंथ से कटना शुरू होगा पैसा। ऐसे नहीं कि एनपीएस आपका हो गया तो आपका दूसरा महीने से पैसा कटना शुरू हो जाएगा। एनपीएस में क्या होता है, आपका और एक अकाउंट बनता है जहाँ पर आपका 10% जो डिडक्ट होता है ना, 21,700, और जो आपका डीए से जो डिडक्ट होता है ना, वो आपका एनपीएस अकाउंट में पड़ता है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर करके एक नहीं एनपीएस का एक है, नेशनल पेंशन स्कीम का जो है ना, उसमें आपका वहाँ पर पैसा वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो वो हो गया वो हो जाएगा। फिर आपका 0 वीक का जो ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, जो आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी ट्रेनिंग के लिए वो आपको दी जाएगी। 1 वीक ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हवा में जाता रहेगा। फिर 1 वीक के बाद जब आपका सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, A to Z, जैसे कि ज्वाइनिंग, मेडिकल, डॉक्यूमेंट रिलेटेड और फिर सैलरी रिलेटेड, जैसे ही आपका पूरा ख़त्म हो गया सारा किस्सा, उसके बाद से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में आपको रनिंग वनिंग करना पड़ेगा, फिर आने के बाद WT या प्री ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंडोर क्लास रहेगा, तो इंडोर क्लास फिर शाम को फिर से वही WT या ड्रिल करना पड़ेगा। फिर शाम को 6 बजे 6:30 बजे आपको रोल कॉल होगा, फिर 7 बजे फ्री, ठीक है। तो इस बीच में बोल रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग के टाइम में स्टडी के लिए टाइम मिलेगा नहीं। भाई देख लो, आप खुद समझ लो कि आपका इतने बिजी शेड्यूल में आप ट्रेनिंग टाइम में पढ़ाई के लिए टाइम कब निकालोगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप सुबह 8 बजे उठोगे और शाम को 5-6 बजे सो जाओगे, ऐसे नहीं रहेगा ना आपका शेड्यूल। सुबह 5 बजे से उठोगे, शाम के 7 बजे तक आपका शेड्यूल चलेगा। उस बीच में आप कहाँ से स्टडी करने के लिए निकाल लोगे? जितना भी टाइम मिलेगा आप 1 बार 2 बार स्टडी कर लोगे, ठीक है। तीसरी बार से आप स्टडी कर नहीं पाओगे, आप सोचोगे यार थोड़ा रेस्ट करता हूँ या फिर थोड़ा मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ गया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग में जिम है या नहीं। भाई ट्रेनिंग में जिम तो है, लेकिन तुम्हारे करने के लिए वक्त नहीं रहेगा, और वक्त मिल गया तो तुम्हारे बॉडी में स्टेमिना नहीं रहेगा कि आप ट्रेनिंग कर सको, ट्रेनिंग में जिम कर सको, तो ठीक है। जो भी आपका ट्रेनिंग रहेगा ना, वो मोस्ट मतलब ट्रेनिंग का जो फिजिकल ट्रेनिंग रहता है ना, वही आपका मेन ट्रेनिंग मतलब मेन जिम रहेगा, ठीक है। उसमें आप बेस्ट तो सब में बेस्ट, उसमें अगर वेस्ट तो आपका
सबका बेस्ट, ठीक है। तो वैसे ही रहेगा। तो ये था 0 वीक का पूरा प्रोग्राम। अब मैं बताता हूँ कि टेस्ट में अगर आपका फेल होते हो तो आपके साथ क्या होगा क्या नहीं, वो बात जान लो। टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, आप ज्वाइन कर लो आराम से, माइंड फ्री रखो, क्योंकि जो आप 1 साल ट्रेनिंग करोगे आई थिंक आपके लाइफ में वो सबसे बेस्ट रहेगा या फिर वेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 99% का सबका लाइफ में बेस्ट रहा है कि हर कोई उस पल को मिस करता है, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग टाइम में क्या लगता था गाइस, ठीक है, एक बात बताता हूँ। ट्रेनिंग टाइम में जो रियलिटी जो हमारे सर बोलते थे कि भाई ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में मौज कर लो, ट्रेनिंग खत्म हो गई, फिर जब ड्यूटी शुरू हो जाओगे ना तब यही सोचते रहोगे कि काश हमारा ट्रेनिंग वापस हमें मिल जाए, कि हम ट्रेनिंग करते रहें और हम मज़े करें, ठीक है। तो ट्रेनिंग का जो भी पल रहेगा उसको जी भर के एंजॉय करना, मस्त से जीना यार, लाइफ पूरी, मतलब ट्रेनिंग ही लाइफ है, ठीक है। ट्रेनिंग में जो बिजी शेड्यूल रहेगा ना, आप जितना बिजी रहोगे ना, आपको कुछ लाइफ के बारे में पता नहीं चलेगा, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, टोटल कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। आप बस आपको अपनी लाइफ जीनी है और मज़े करने हैं। 1 साल आपको जितनी मेमोरीज बना सकते हो बनाना, क्योंकि आपके जितने भी सारे दोस्त रहेंगे वो सारे के सारे रैंडम रहेंगे, ठीक है। सब अपने अपने स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, कोई कर्नाटक से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, हर जगह से, हर स्टेट से हर कोई लड़का आएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा और अच्छे होंगे वो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लड़के लोग होंगे, जम्मू कश्मीर हो या फिर आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इधर से जो भी लड़के आए होंगे वो ज़्यादा फन टाइप होंगे, वो ज़्यादा उनकी जो इंग्लिश टॉकिंग रहेगी ना, आपको उसमें ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी ट्रेनिंग ज़बरदस्त कटेगी यार, ठीक है। तो आप माइंड फ्री करके जाओ। ट्रेनिंग देखो यार, लाइफ का हर एक चीज़ एक लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। आप लोड मत लेके जाओ कि यार फिजिकल होगा मैं कर पाऊँगा नहीं। आप ट्रेनिंग आधा वो कंप्लीट कर लिया है, जिसने माइंड से मेंटली प्रिपेयर जो है ना, वो आधा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बस आधा ट्रेनिंग उसका बॉडी उसको साथ दे दे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है। तो यही रहा वीडियो, बहुत लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।